नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेकर आ गया हूं जो इतनी ज्यादा दर्दनाक और साथ ही साथ खौफनाक है कि सच बता रहा हूं, आंखों में आंसू लिए आप एक डर के साथ इस कहानी को सुनेंगे। विश्वास मानिए, आज की कहानी रेगुलर वाली कहानियों से बहुत ज्यादा अलग है। अंत तक सुनिए, रोमांच से आज की रात आपकी भर जाएगी। दोस्तों, दरअसल ये कहानी है अमित नाम के लड़के की, जो कि गुजरात के एक छोटे से गांव में बड़े अच्छे से रह रहा था अपने परिवार के साथ। इसका एक ऐसा परिवार था जो कि एक फैमिली बिजनेस में हमेशा से इन्वॉल्व था। इन लोगों का ट्रांसपोर्टेशन का काम चलता था भाई। शुरू से इसके बहुत परदादा के टाइम से ये लोग बैलगाड़ी में ट्रांसपोर्ट किया करते थे। समय के साथ इन लोग ट्रक में आ गए। धीरे धीरे करके इनका परिवार भी बड़ा हुआ, लेकिन बिजनेस उनका वही रहा। जब अमित बड़ा होने लगा तो उसको ऐसा लगा कि यार, मुझे जीवन में कुछ अलग करना है, यूपीएससी क्रैक करके एक बड़ा ऑफिसर बनना है। लेकिन नहीं, उसे घर वाले हमेशा से उसको प्रेशर देते थे कि अगर तू अपने खानदानी बिजनेस को छोड़ के कुछ और चीजों में इन्वॉल्व होगा तो यह महापाप होगा। सबसे बड़ा धर्म वही होता है कि जिस चीज के साथ आपका जन्म हो वही चीज को अपनाओ। किसी और चीज में जाओगे तो आपको लगेगा महापाप। उसे घर वालों को ऐसा लगता था और उन्होंने अपने बच्चे के दिमाग में भी वही डाला। वो पछताते हुए अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया। 22 साल की उम्र में उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन अब वो ट्रक चलाना भी पूरी तरह से सीख चुका था। उसने एक फैसला लिया कि मैं ट्रक ही चलाऊंगा। ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में केवल गाड़ी चलाना काम नहीं होता है, काम बहुत सारे होते हैं। लेकिन इसने ये इसलिए बोल दिया क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि मैं ट्रक लेकर बाहर निकलूंगा तो किताबें खरीद कर पढ़ भी सकता हूं, बिना बताए किसी को यूपीएससी का एग्जाम दे दूंगा, निकल गया तो जीवन सफल हो जाएगा मेरी आने वाली कई सारी पीढ़ियों का। इसी सोच के साथ उसने ट्रक चलाना शुरू कर दिया और अब ट्रक चलाते हुए उसे 3 से 4 महीने हो गए और वो इस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ चुका था। गुजरात में रहने वाला अमित आज पहली बार एक ऐसा प्रोजेक्ट अपने हाथ में पाया, कह लो इसी ट्रांसपोर्टेशन का, इसी फैमिली बिजनेस का, कि उसे ट्रैवल करके लगभग 36 घंटे की दूरी पर मौजूद एक गांव में जाना था। यह सामान कुछ कॉटन से जुड़ा हुआ था। वो पूरे सामान को अपने ट्रक में लादा, ये मिनी ट्रक था, और निकल पड़ा अपने घर से शाम के तकरीबन 5 बजे के आसपास। जर्नी अभी तकरीबन 10 किलोमीटर की हुई ही थी कि एक जंगल वाले रास्ते में उसके ट्रक के सामने एक बड़ी सी काली बिल्ली आ गई और टकराकर ऑन द स्पॉट अपना दम तोड़ दी। जिसको देखकर इसके मन में एक विभत्स वाली फीलिंग आती है ना कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया। इसे बहुत अजीब लगा, भगवान का नाम लिया और वापस से ट्रक चालू करके आगे बढ़ चला। जर्नी अब तकरीबन 20 घंटे की हो चुकी थी, अभी भी 16 घंटे ट्रैवल करना बाकी था। अमित एक ऐसे गांव की तरफ जा पहुंचा जिस गांव की तरफ वो पहले कभी नहीं आया था। अमित को थोड़ी भूख लग चुकी थी। समय अभी शाम के 4 बजे के आसपास का हो रहा था। अगला दिन आ चुका था। बीच में रुका था, खाना खाया था, ऐसा नहीं है भाई, सोया भी था। लेकिन अब जर्नी करते हुए 20 घंटे का ट्रैवल हो चुका था और वो शाम के 4 बजे या 3:30 बजे के आसपास एक गांव में प्रवेश कर गया। उसने बोला, बहुत थकान हो गई है, ट्रक लगाता हूं, थोड़ा एक नैप कर लेता हूं। आपको पता है ना, एक वैसी वाली नींद जो हल्की सी भी ले लो तो अपना पूरा तरोताजा हो जाता है मन। वही वाली नींद लेने की इसने सोचा है कि जब वापस से जागा तो पाया, अरे बाप रे, ये तो पूरी एक नींद हो गई। शाम के 6:45 बज चुके हैं। अब इसको मालूम था कि अगर मैंने यहां से गाड़ी आगे बढ़ा दी और बीच रास्ते में कोई ढाबा, कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल नहीं मिला तो खाना खाने का जुगाड़ नहीं हो पाएगा। इससे बेहतर है इस गांव के अंदरूनी इलाके में जाता हूं, कोई ना कोई छोटा मोटा होटल तो मिल ही जाएगा, वहां पे जाके खाना खाऊंगा और फिर अपनी जर्नी को ऐसी कंटिन्यू करूंगा कि कल सीधे दोपहर में या तो डायरेक्टली पहुंचकर ही सोऊंगा या तो पहुंचने से 1 आध घंटे पहले कहीं सो गया तो सो गया। उसने इसी एक सोच के साथ अपना ट्रक आगे बढ़ाया और गांव के मिड वाले एरिया में प्रवेश कर गया। उसने पाया कि इस गांव में बहुत ही छोटे छोटे से घर हैं और जितने भी घर हैं उस सारे घरों के सामने एक पर्टिकुलर तरह का एक ऐसा एरिया बना हुआ है जिस एरिया में ज्यादातर बांस की चीजें रखी गई हैं। इस गांव के सारे लोग, ऐसा लग रहा था, बांस से जुड़ा हुआ कारोबार कर रहे हैं। देखने से ऐसा लग रहा था कि ये लोग पर्टिकुलर एक ही समुदाय के लोग हैं। वो होटल ढूंढते हुए अपना ट्रक आगे बढ़ाया
और उसको ऐसा लगा रे गांव खत्म होने वाला है, तो ट्रक से उतरकर उसने सोचा कि अब थोड़ा होटल वगैरह के बारे में पता करता हूँ। ट्रक रोका और सामने ही मौजूद एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि खाने का जुगाड़ कहीं पर हो सकता है क्या। वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि यहाँ से सीधा सीधा जाओ, ये गली कूचे के बाद तुम्हें एक छोटी सी होटल मिल जाएगी, सस्ते में खाना मिल जाएगा, मेरा नाम बोल देना तो तुम्हें थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यह मुस्कुराते हुए गली कूचे की तरफ आगे बढ़ गया। लगभग 1 मिनट चलने के बाद इसे वो छोटा सा होटल दिखाई दिया। उस होटल के बाजू में भी बैठकर एक महिला, एक समझ लो वो बांस की जो टोकरी होती है ना बड़ी वाली, जिसमें सब्जियां वगैरह रखते हैं, वो बना रही थी। ये ध्यान से देखने लगा और यहाँ पे होटल वाले को भी खाने का ऑर्डर कर दिया। खाना खाने लगा। इन लोगों को देखकर उसके मन में क्यूरियोसिटी हुई। होटल वाले से पूछा कि मैं जब से इस गांव में प्रवेश किया हूं, मैंने ये नोटिस किया हूं कि सभी लोग ये बांस से जुड़ा हुआ बिजनेस अपने घर में कर रही है। घर के हालात या घर के बाहर के एरिया को देख के मुझे समझ में आ गया है, लेकिन आपने जो होटल का बिजनेस शुरू किया, आपको कुछ अलग नहीं लगता है? आपका सर्वाइवल कैसे हो रहा है इस गांव में? इसके मन में यूपीएससी को क्रैक करना था, और जिसके भी मन में इस तरह की चीजें होती है, उनके मन में ना तरह तरह की चीजों को लेकर सवाल उठते हैं। तो इसके मन में भी ऐसा ही सवाल उठा था। इसने सवाल दाग दिया होटल वाले के ऊपर। होटल वाले ने बोला, बस जिंदगी चल रही है, सभी लोग इसमें इन्वॉल्व है, तो हमने सोचा कुछ अलग करते और चीजें ठीक ठाक चल रही है। वो खाना खाने लगा। बात बात में एक और बात निकली। होटल वाले ने इस आदमी से, मतलब अपने अमित से पूछा कि भाई आप किस तरफ बढ़ रहे हो? अमित ने बताया कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मेरा ट्रांसपोर्टेशन का कारोबार है, तो कॉटन से जुड़े हुए सामान मेरे ट्रक में रखे हुए हैं। यहाँ से तकरीबन और 16 घंटे का मेरा ट्रैवल है। वहां पर जाने के बाद ही मैं अपनी जर्नी पूरी तरीके से कंप्लीट करूंगा और सोऊंगा, आराम करूंगा। एक्चुअल में अभी बस खाना खा के निकल जाता हूं। ये बात सुनकर बाजू में बैठा हुआ वृद्ध आदमी क्या बोलता है, ये गलती कभी जीवन में कर भी मत देना। बोलता है, अरे कौन सी गलती? जीवन में कर मत देना? आप क्या कहना चाहते, थोड़ा क्लियर बताएंगे? वृद्ध व्यक्ति बोलता है कि जो इस गांव में अपनी मर्जी से प्रवेश कर लेता है, वो कभी भी अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकता। वो निकलेगा तो हमारे बोलने की वजह से। ये बात सुनकर अमित को थोड़ा रूड साउंड किया। अमित ने बोला, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हम तो अभी निकल जाएंगे, हमने आपका कुछ बिगाड़े नहीं है, और हमारा तो इस गांव में कुछ बच नहीं गया है, बताइए क्या प्रॉब्लम है? वृद्ध व्यक्ति की बात को काटते हुए वो होटल वाला आदमी कहता है कि शायद इसको बुरा लग गया होगा, इसलिए मैं समझाता हूं। होटल वाला आदमी वृद्ध आदमी की बात पूरी करते हुए अमित से कहता है कि दरअसल आज है अमावस की रात, और अमावस की रात में इस गांव से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है, और अगर निकलता है तो उसे जानलेवा श्राप का सामना करना पड़ता है। यह बात सुनकर अमित पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। कम उम्र का तो था ही। अमित को और भी ज्यादा एक्साइटमेंट हुई कि आखिर होटल वाला और ये वृद्ध आदमी बताना क्या चाह रहे हैं। अमित ने फिर से पूछा, क्या पूरी बात बताएंगे? कौन से श्राप की बात कर रहे हैं आप? होटल वाला व्यक्ति अब बताता है लगभग 150 साल पहले की घटना को। बताता है कि आज से 150 साल पहले यह गांव भरा पूरा हुआ करता था। समृद्ध लोग रहा करते थे, यहां के लोगों को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। इस गांव में एक बहुत ही धनी और साथ ही साथ क्रूर राजा भी हुआ करता था। उस राजा ने अपने राज्य को बड़ा करने के लिए, अपनी आय को बढ़ाने के लिए एक अजीब और गरीब तरह की चीजें अपना रखी थी। उसके अंडर में एक तांत्रिक था। वो उसे यह बताकर रखा था कि हर अमावस की रात को अगर वो एक बलि देगा, चाहे वो नर बलि हो या पशु बलि, तो उसकी जो ये सभा है, उसकी जो प्रजा है, उसका जो शासन है, वो फैलता जाएगा और समृद्धि उससे कदम चूमेगी। राजा अपने उस तांत्रिक की बात में आ गया था, और जब से उसने अपने होश संभाला था, अपनी सत्ता संभाला था, तब से हर अमावस्या को या तो वो पशु या तो किसी मनुष्य की बलि देते आ रहा था। काफी समय बीत गया था, राजा ने किसी भी मनुष्य की बलि नहीं दिया था। इस बार काफी समय से उसका मन कर रहा था कोई मनुष्य मिल जाए तो और कृपा बरसेगी। आज थी बारिश की रात। घनी बारिश हो रही थी, जोरों की बिजली चमक रही थी। इस गांव में, राजा के ही उस राज्य में, एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उस बूढ़ी औरत का कोई और नहीं, केवल एक बेटा था, जिसकी उम्र यही कोई 20 से 22 साल के आसपास की रही होगी। होटल वाले ने बताया अमित को कि ये तुम्हारी उम्र का ही उस बूढ़ी औरत का बेटा रहा होगा। बूढ़ी औरत तबीयत खराब होने की वजह से उस बारिश की रात में जोर जोर से तड़पने लगी। बेटा अपनी मां की ऐसी हालत को देख नहीं पाया और उसने बोला कि मैं पैदल भाग कर जाऊंगा और अपने ही घर से 3 मील की दूरी पर स्थित वैद्य के घर पे जाकर वैद्य को यहां पर लेकर आऊंगा ताकि मां ठीक हो सके। जोरों की बारिश हो रही थी। बेटे ने आओ देखा ना ताओ भरी बारिश में निकल गया और जंगल से गुजरते हुए वो जैसे ही वैद्य के घर में पहुंचने वाला था
कि राजा के क्रूर सैनिकों की नजर इसके ऊपर पड़ गई। उसको पकड़ लिए, बंदी बनाकर जंगल के बीचों बीच मौजूद एक बड़ी सी गुफा में लेकर गए, जहां पर राजा अपने उसी तांत्रिक के साथ बैठा हुआ था। क्रूर राजा और उस तांत्रिक को अपना अनुष्ठान पूरा करना था। ज्यादा बात नहीं किए, तुरंत ही उस बच्चे का जो धड़ है उसके सर से अलग कर दिए। अब किस्मत से कहो या बदकिस्मती से, ये सब कुछ होते हुए गांव के एक लकड़हारे ने देख लिया। वो भागा भागा बुढ़िया के पास पहुंचा और सारी बात बता दिया। बुखार से तरबतर बुढ़िया अपने घर से उठी और भरी बारिश में उस गुफा में जा पहुंची। अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर वो पूरी तरह से टूट गई और अपने रोते हुए मन के साथ उस राजा को श्राप दे डाली कि आज से कुछ ही दिनों के अंदर तेरा पूरा खानदान इसी तरह से तड़प तड़प के खत्म हो जाएगा, और आज के बाद से इस गांव की सीमा से तू और तेरा वंश तो क्या, कोई भी व्यक्ति बाहर निकलेगा तो उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। यह खतरनाक श्राप देकर बुढ़िया ने भी अपना देह त्याग कर दिया। उसे कुछ ही सालों के अंदर राजा के पूरे खानदान, पूरे वंश की मौत संदिग्ध तरह से हो गई। लेकिन सभी लोगों ने नोटिस किया कि राजा की मौत के बाद अमावस्या की रात को कोई भी इस गांव की सीमा से बाहर निकलता तो उसकी मौत हो जाती। मौत का कारण कभी समझ में नहीं आता। तब से लेकर आज तक 150 साल बीत चुके हैं। अमावस्या की रात को हमारे गांव की सीमा में अगर कोई प्रवेश कर लेता है तो बाहर नहीं निकलता है। अगर निकलता है तो अपने घर नहीं, डायरेक्टली ऊपर वाले के घर पर पहुंचता है। तुम्हें भी अपना जीवन बचाना है तो आज रात बिताओ, कल सुबह होते से ही पहली किरण के साथ सूरज की तुम यहां से प्रस्थान कर जाना। हम में से कोई नहीं रोकेगा, रोक रहे हैं तुम्हारी ही भलाई के लिए। ये सारी चीजें सुनकर अमित अंदर ही अंदर काफी ज्यादा एक्साइटेड सा फील करने लगा। उसने सोचा कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे ये चीज एक्सपीरियंस तो करना ही है। ट्रक उसका इस होटल से थोड़ा दूर खड़ा हुआ था, बाहर की तरफ। उसने बोला ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, ट्रक को अच्छी तरह से लॉक करके आता हूँ, फिर आप बताएंगे वहां कहीं सो जाऊंगा। ये कहकर वो उठा और बाहर की तरफ अपने ट्रक की तरफ बढ़ गया। उसने सोचा ये अच्छा मौका है, ट्रक में बैठता हूं और निकल पड़ता हूं। इस वक्त रात के तकरीबन 9 बज चुके थे। बैठे बैठे इतनी बात करते करते इतना समय बीत गया पता ही नहीं चला था। उसने अपना ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से भगाना शुरू कर दिया। गांव में जितने भी लोग अपने घर से बाहर थे, कुछ काम कर रहे थे, हैरानगी से उस ट्रक की तरफ देख रहे थे। सबको पता था कि आज अमावस्या की रात है और ये कौन ट्रक चालक है जो कि इस गांव की सीमा से बाहर निकलने की हिम्मत कर रहा है। कुछ ही मिनटों में ट्रक चालक अमित अपने ट्रक के साथ गांव की सीमा को क्रॉस कर देता है और कुछ ही मिनटों बाद अमित ये सोचने लगा कि अरे मैं तो इतनी आगे आ गया, कुछ हुआ नहीं अब तक, चलो मोबाइल में कुछ गाना लगा देता हूं और सुनते सुनते आगे बढ़ूंगा। उसका ध्यान मोबाइल में गया ही है कि जोर से ट्रक से कुछ टकराने की आवाज आती है। अमित घबरा जाता है और तुरंत ही ट्रक रोकता है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी नीचे उतरकर देख ले, क्योंकि अंदर बैठे बैठे ये क्लियर समझ में आ रहा था कि उसने एक बूढ़ी औरत को टक्कर मार दिया है। बूढ़ी औरत उसके ट्रक से तकरीबन 20 फीट के दूरी पर पड़ी हुई थी। खून की मानो नदी सी बहने लगी थी। अमित बहुत ज्यादा घबरा गया। अमित को वो बिल्ली वाला दृश्य याद आने लगा कि किस तरह से उसने कल जब वो ट्रक लेकर निकल रहा था बिल्ली को टक्कर मारी थी, और अब इस बूढ़ी औरत को। अमित ने सोचा यहां से निकल जाता हूं, वही बेहतर है। इसी एक सोच के साथ उसने अपने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश किया, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा। अमित घबरा गया कि ट्रक चालू क्यों नहीं हो रहा है। एक बार उतर के देख लेता हूं और जल्दी जल्दी यहां से निकल जाऊंगा। अमित ट्रक से उतरने की जैसी कोशिश करता है मानो दरवाजा लॉक था। अमित ने अब जोर से दरवाजे को धक्का मारा, दरवाजा खुल गया। अमित जैसे ही बाहर की तरफ आया है, जोर से कुछ फटने की आवाज आई। अमित ने पाया कि अरे ट्रक का हेडलाइट फूट गया है। वो घबरा गया और सोचा कि जो भी हो ट्रक चालू करके यहां से भागना चाहिए। ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश के साथ अमित की नजर बाहर पड़ी हुई उस बूढ़ी औरत के ऊपर पड़ी। उस औरत के शरीर में कुछ हलचल हुई और वो औरत खड़े होकर ट्रक की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अमित समझ गया कि ये मेरी मौत का वक्त आ चुका है। उसे वो होटल वाले की सारी बातें याद आने लगी। उसने अपने मन ही मन बोला, हो ना हो सामने वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं, वही बूढ़ी औरत है जिसने वो श्राप इस गांव को दिया था। उसने सोचा कि ट्रक से उतरता हूं, पैदल दौड़ के भागूंगा। ट्रक से उतरा, पैदल भागने की कोशिश किया ही है कि औरत जो उससे काफी दूर दिखाई दे रही थी 10 फीट की दूरी पर, वो अचानक से उसके सामने आ गई है। अब जोर की बिजली कड़की और बिजली की कड़क के साथ औरत का खौफनाक चेहरा जैसे अमित को दिखाई दिया है। अमित की सांसें इतनी तेज बढ़ गई, हार्टबीट इतनी तेज हो गई कि आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया और अमित तुरंत बेहोश। अब कुछ देर बाद बारिश की बूंदें अमित के चेहरे पर पड़ी। वो हड़बड़ाता हुआ उठा। उसे दिखाई दिया ट्रक है
जंगल है, बूढ़ी औरत नहीं है, कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। अमित को लगा मेरी मृत्यु नहीं हुई है, मैं बच गया हूं। वो भागता हुआ ट्रक में चढ़ा, मोबाइल में टाइम देखा, 4:38 का हो रहा था। अंधेरा अभी भी था। उसने तुरंत ट्रक वापस से चालू करने की कोशिश किया। इस बार ट्रक चालू हो गया। अमित ने शुक्रिया अदा पूरा किया भगवान का और ऐसा गाड़ी भगाया कि 1 घंटे के अंदर वो अगले शहर में मौजूद एक ढाबे में पहुंचा। वहां पे पहुंचने के बाद ही उसने चैन की सांस लिया, लेकिन अपने दिमाग में एक ऐसा ट्रॉमा ले लिया कि उसके समझ में ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो गया। काफी दिनों तक उसने किसी से बात नहीं कर पाया। हालांकि काम करता था, लेकिन अपने आप में खोए खोए। यूपीएससी का सपना भी पूरा टूट गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था जीवन में क्या करे। अभी कुछ ही समय पहले वो संभला है। 5 महीने पहले यह घटना हुई थी। 1 हफ्ते पहले यह कहानी अमित ने मुझे लिखकर भेजा है। लगभग 4 महीने हो गए उसे अपने आप को संभालने में, ठीक करने में, वो चीज दिमाग से थोड़ी थोड़ी निकालने में। क्योंकि उस रात को उसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया ना, जो कि अगर कोई कमजोर दिल वाला व्यक्ति कर ले तो उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाए। दरअसल अमित को आज भी ऐसा लगता है कि उसकी जान उस रात को केवल और केवल इसलिए बची कि शायद उस बूढ़ी औरत की आत्मा को अमित के अंदर उसका बेटा दिखाई दिया होगा। कहानी से समझ में आया था, 150 साल पुरानी वाली कहानी से, कि उसका बेटा भी अमित की उम्र का ही था। वो भी अपने जीवन में कुछ करना चाहता था। उसकी भी मौत अकेले ही हुई थी, जब उसको बचाने वाला उसका अपना कोई भी नहीं था। सेम टू सेम हालात अमित के भी थे। शायद बुढ़िया को उस रात अमित के अंदर अपने बेटे की झलक दिखी होगी, या फिर नहीं भी। कोई 100% कैसे बता सकता है? आखिर उस दुनिया को समझना इतना ज्यादा कठिन जो है। ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, अमित ने ही मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा है। मैंने पढ़ा तो सोचा आप लोगों को बताऊं, जिससे आप लोगों को मनोरंजन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ एक बहुत अच्छी सीख भी। अगर आप किसी भी अनजान जगह जाते हैं और वहां का व्यक्ति आपको कुछ करने से मना करता है तो विश्वास कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता आप कैसी जगह पर हैं और उसके मना करने के बावजूद आपने कुछ किया तो आपके साथ क्या घट सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इसी एक नोट के साथ इस कहानी के अंत करने की परमिशन आप लोग दे देंगे। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।